मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये जितने भी ये नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सक्षमता परीक्षा दे करके हम नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं या नहीं। क्या हम सक्षमता परीक्षा दे दिया है, क्या नियोजित क्या हमें योगदान कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक में या नहीं करें। हम आज इस पर एक बिल्कुल सटीक विश्लेषण लेकर के आए हैं। और अगर आपके पास समय है, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो भी सुन लीजिए, या आप सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं और विद्यालय में आपने विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान नहीं किया है या करने का मन बनाए हैं, वो सारा कुछ सुन लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो जहाँ है वहाँ बने रहिएगा। लेकिन आपको देना होगा 5 मिनट समय देना होगा। इसको पूरा आप सुन लीजिए। आपके अंदर अगर जो कोई डाउट होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका डाउट जो है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके देखिए शुरुआत करते हैं। सक्षमता परीक्षा 2-3 सवाल है आपके अंदर जिसका हम समाधान हम ले करके आए हैं। वीडियो बनाए थे, कमेंट में आया था कि सर सक्षमता परीक्षा देकर हम नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं या नहीं। क्या हमें नियोजित शिक्षक बने रहना चाहिए हमें नियोजित शिक्षक बनना बेहतर होगा या नहीं। तो इस पर हम लेकर आए हैं। फिर अगला है कि विशिष्ट शिक्षक बनाम नियोजित शिक्षक, क्या 15,000 रुपया कम करने के लिए हम जाएं उसमें या फिर जहां हैं वहीं रहें। तो देखिए, नियोजित शिक्षक ही असली सुरक्षित रास्ता है। सक्षमता पास करने के बाद भी योगदान आपको क्यों नहीं करना चाहिए। कारण कि देखिए, बिहार में जो शिक्षक हैं वो लाखों की संख्या में है ना। और ऐसे लाखों शिक्षक जो हैं वो ऐसे मोड़ पर खड़ा हैं जहां उन्हें अपने भविष्य को लेकर के बड़ा निर्णय लेना है। सक्षमता परीक्षा जो है सरकार जो विकल्प के तौर पर दी थी कि शिक्षक चाहे तो विशिष्ट शिक्षक बने और योगदान दे सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह क्या वास्तव में ये फायदेमंद है या नहीं। सच्चाई ये है कि नियोजित शिक्षक बने रहना ही सबसे सुरक्षित और लाभकारी विकल्प है दोस्तों। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका 15,000 रुपया जो है ना वो मासिक वेतन की हानि हो रही है और भविष्य भी जो है अभी तक अनिश्चित है। सरकार को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। हाँ, ऐसा आया था कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वो विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, समझ गए, ऐसा भी आया था। लेकिन देखिए, इसी पद को हासिल करने के लिए, यही चीज़ को हासिल करने के लिए तो लोग सक्षमता नहीं दिए थे और सरकार शिक्षकों के साथ बड़ा ही धोखा किया है। देखिए, सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी विकल्प आपके पास हैं। अगर आपने सक्षमता परीक्षा दे दिया है तो आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। सभी शिक्षकों के लिए परीक्षा अपने सम्मान जो दिया था, अपने सम्मान और स्थायित्व और भविष्य की सुरक्षा को लेकर के दिया था। परीक्षा देने के बाद यह दबाव बनाया जा रहा है कि अब विशिष्ट शिक्षा के रूप में आपको योगदान करना जरूरी है। ऐसा भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है। योगदान करना अनिवार्य नहीं है। आप योगदान नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप योगदान बिल्कुल मत करिए। यदि कोई शिक्षक योगदान नहीं देता है तो वह नियोजित शिक्षक के पद पर ही बने रहेगा। उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, उनका वेतन, सेवा निरंतरता और पद वही रहेगा जो नियोजित शिक्षकों को है। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो नुकसान आपको नहीं होने वाला है। अब ये होता है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने से नुकसान क्या है। ये सवाल है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर योगदान करते हैं तो क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले नुकसान तो ये है कि आपको अभी फ़िलहाल 15,000 रुपया जो है ना वो वेतन कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो कोई नियोजित शिक्षक को अभी मानते हैं कि 45,000 रुपया वेतन मिल रहा है, तो उन्हें 30 या 32,000 रुपया ही मिलेगा। ये उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। यह अंतर हर महीने जो है उनका आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगा और बुरा असर पड़ेगा। देखिए, सरकार ने अब तक विशेष शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट कैरियर पथ नहीं तय किया है कि ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनके लिए ये होगा। ना प्रमोशन का कोई गारंटी दिया है कि विशिष्ट शिक्षक बने तो ये प्रमोशन की गारंटी है, और ना भविष्य में उनके लिए कोई रूपरेखा बना रही है सरकार।
आखिर सोचिए कि साल भर होने जा रहा है, साल भर होने जा रहा है, साल भर से शिक्षकों को आप दीजिएगा 15,000 रुपया कम वेतन। ये कितना दुखद बात है, ज़रा इसमें सोचने की ज़रूरत है। अब सेवा निरंतरता पर भी संकट बना हुआ है। सरकार कहती है कि किसी कीमत पर हम सेवा निरंतरता देंगे नहीं, आपकी नियुक्ति नहीं है। जब सेवा निरंतरता सरकार नहीं देगी तो स्वाभाविक है कि 8वें वेतन का लाभ सरकार वहाँ नहीं देगी, एकदम नहीं देगी। आप जान लीजिए, वहाँ पर 8वें वेतन का लाभ नहीं देगी। हाँ, सेवा निरंतरता दे देती है तो दे देगी, लेकिन सरकार कहती कि हम सेवा निरंतरता देंगे नहीं, क्योंकि अगर सरकार विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देती है तो फिर उनको पेंशन देना होगा नियुक्ति वहाँ से, जिस डेट से योगदान किया है उस दिन से, क्या कि हाँ सेवा कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ से अगर देती है तो सेवा में टूट हो जाएगा, समझ गए, यहाँ से सेवा में टूट हो जाएगा और यहीं से उनको लाभ जोड़ा जाएगा। यही कारण है कि ये पीएफ का पैसा सरकार देना वहाँ पर बंद कर दी है। सरकार की चाल को समझ रहे हैं ना। न सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को, अभी नियोजित शिक्षकों को भी पीएफ में पैसा आना बंद हो गया है, समझ गए। तो अगर सरकार का मनसा साफ रहता तो देती ना इसमें, लेकिन नहीं देगी, नहीं दे रही है, क्योंकि अब एनपीएस में जोड़ दिया है। तो अब तो एनपीएस में जब जुड़ गया तो सरकार जो कह रही है साफ कि आपको अब यहीं से सेवा की कंटिन्यूटी होगी, अब उधर आपको हम देंगे नहीं। इस चलते बहुत ज़्यादा सरकार के निर्णय के में हम लोग फंस गए हैं, जितने भी शिक्षक हैं वो फंस गए हैं। देखिए, उस समय लाख मना करते रहे शिक्षकों को, संघ भी और उनके आसपास के जो सीनियर शिक्षक थे वो भी, लेकिन कोई माने नहीं। अफरा तफरी में सारे लोग फॉर्म भर दिए। अब देखिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि आप आंदोलन अब नहीं कर सकते हैं, वेतन मांग नहीं सकते हैं आप, क्योंकि अब समय ही नहीं है। कहाँ जाइएगा आंदोलन करने, पीठ पर रहेगा कौन। एक तरफ नियोजित है, एक तरफ विशिष्ट है, एक तरफ प्रधान शिक्षक है, एक तरफ बीपीएससी वाले हैं। क्यों सब बीपीएससी वाले वेतन मांग रहे हैं, वो बीपीएससी वाले मांग रहे हैं ट्रांसफ़र, विशिष्ट मांग रहे हैं बढ़ा हुआ वेतन, विशिष्ट मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वो। प्रधान शिक्षक अभी हैं जो विद्यालय में योगदान किया है लेकिन प्रभार नहीं लिया है, वो मैनुअल के चक्कर में लगा हुआ है। तो वेतन कौन मांगता है, सरकार तो उलझा के रख दी है। अब देखिए, तो नियोजित शिक्षक बने रहने में फ़ायदा क्या है। इसमें देखिए, सेवा निरंतरता आपका सुरक्षित रहेगा। 20 वर्षों के कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद अब नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार सेवा निरंतरता का लाभ तो दे ही रही है। 60 वर्ष से लेकर के आपकी आयु 65 वर्ष सेवा जो है, सेवानिवृत्ति की आयु आपको 65 वर्ष होने जा रही है। सातवां वेतन आप पर लागू है ही है। 8वां वेतन भी आपको मिलने का पूरा संभावना है। पूरा संभावना क्या, मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखिए, दूसरा है कि आपको प्रमोशन होगा, ग्रेड पे का लाभ होगा। स्नातक ग्रेड में आपका वेतनमान अब लागू हो रहा है। आने वाले वर्षों में वरिष्ठता के आधार पर आपका प्रधानाध्यापक या अन्य पदों पर उन्नति भी संभव है। तो विशिष्ट शिक्षक बनने से फिर फायदा क्या है। अगर आपने सक्षमता दे दिया है और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, विद्यालय में नियोजित शिक्षक पर बने रहें या फिर विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करें, तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप फिलहाल देखिए, सरकार की नीति नहीं बदल लेगी, आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसा सरकार की स्थिति है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा सोचिए। मेरा वो नहीं है कि आप ये बन ही जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये आपके विवेक, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। जो आपको सूट करता है वो करिए। यदि आप नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तब क्या होगा, तब देखिए आपकी पुरानी सेवा सुरक्षित रहेगी, ये तो आप भी जान रहे हैं। आपके वेतन और लाभों में किसी तरह का कोई कटौती नहीं होगी। आने वाले वर्षों में भी आप एकदम अस्थायी शिक्षकों की जो सुविधा मिल रही है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो हर महीना आपको 15,000 रुपया की हानि होगी, सेवा निरंतरता की टूट होगी, भविष्य अंधकारमय है और असुरक्षित है। कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि यदि आप योगदान नहीं करेंगे, जहाँ शिक्षकों के बीच में भ्रम फैलाने वालों से आप सावधान रहिए। वो भ्रम फैला रहे हैं बहुत सारे शिक्षक लोग जिनको जानकारी नहीं है, और ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो दूसरे को मिसगाइड करते हैं। कई लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि यदि आप योगदान नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, जो कि पूरी तरीके से एकदम गलत है। हम आपको एक हवाला देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक बार नियोजित हुए शिक्षकों को आप बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते जब तक कि उनका आयु 60 वर्ष नहीं हो जाएगा। तब 60 के आप तो आपको 65 वर्ष हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को कौन हटा सकता है, सोच लीजिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूँगा कि सक्षमता परीक्षा देना आपका योग्यता का प्रमाण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनना ही पड़ेगा। आप नियोजित शिक्षक बने रहने में ही आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य बेहतर है और सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बरकरार है। इसलिए सभी नियोजित शिक्षकों से मैं यही अपील करूँगा, नियोजित का मैं सभी शिक्षकों से यही अपील करूँगा कि जल्दीबाजी में योगदान कभी नहीं करें, सोच समझ कर निर्णय लें और नियोजित के रूप में ही बने रहें और नियोजित के रूप में ही सेवा दें। ये आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। भले ही आपने सक्षमता परीक्षा दे दिया है मान लिए, लेकिन योगदान करना कोई ज़रूरी नहीं है कि योगदान करेंगे ही करेंगे। आप योगदान नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। आपको कोई दबाव नहीं दे सकता है। हम राजकर्मी नहीं बनेंगे, हम परीक्षा दिए हैं ठीक है, लेकिन हम राजकर्मी नहीं बनेंगे। और हम लोगों ने तो परीक्षा दिया ही नहीं, हम लोगों ने परीक्षा तो दिया ही नहीं, इसलिए हम लोग तो फालतू को सोचते ही नहीं है। हम लोग नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। हम लोगों को यही सेवा सूट करती है, और नियोजित शिक्षक बने रहने में जो आत्मसंतुष्टि होती है ना, वो किसी और पद पर हमें तो नहीं होती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगेगा वही करिएगा। मेरी बात को आपने सुन लिया, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन आपको जो सूट करेगा, आपको जो अच्छा लगेगा वही करिएगा, कि आपको नियोजित शिक्षक बने रहना है या विशिष्ट शिक्षक बनना है। मैं आपको लाभ और हानि दोनों बता दिया, लेकिन एक चीज़ और मैं चलते चलते बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सक्षमता दे दिया है तो आपको, या देना वाले हैं तो दे दीजिए या नहीं दीजिए, आप पर निर्भर करता है। और नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो परीक्षा में रिजल्ट हो जाने के बावजूद भी आपको विद्यालय में योगदान करना कोई अनिवार्यता नहीं है, आपके साथ कोई बाध्यता नहीं है, आप फ्री हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शेष आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। हम तो नियोजित शिक्षक बने रहने में ही अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद।